हाय फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता अपने इस चैनल कुछ खास में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। और ये दोस्तों आपके सामने जो खूबसूरत एक पौधा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हेमीग्राफिस अल्टरनेटा, या फिर आप इसे रेड आइवी कह सकते हैं। रेड आइवी के नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। और एक नाम है इसका रेड फ्लेम आइवी। तो रेड आइवी अगर आप जाकर नर्सरी में बोलते हैं तो वो आपको ये पौधा दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसका फ्लावर दिखा दूँ, क्योंकि इसकी फ्लावर जो होती है ना दोस्तों बहुत कोमल होती है। तुरंत में ये जैसे टच होने पर ही ये गिर जाती है। ये देखिए, इसमें काफ़ी फ्लावर्स भी आए हुए हैं। ये देखिए, मैंने टच कर दिया था और ये देखिए ये निकल गया। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी हल्की धूप होने के बाद ही इसकी ये जो है ये फ्लावर जो है नीचे की ओर झुक जाती है और बहुत कोमल होती है दोस्तों इसके फ्लावर। तो ये इसके फ्लावर ऐसे वाइट कलर के होते हैं, इसलिए मैं दिखा दी, पता नहीं कब फिर झड़ जाए। और ये है दोस्तों आपके पास ये जो पौधा रेड आइवी है, इसकी जो पत्तियां ही हैं इसकी बहुत खूबसूरती है। आप देख भी सकते होंगे कि इसकी पत्तियां कैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल टाइप के जो आपके मिलते हैं बाज़ार में, उस टाइप के दिखते हैं। ये काफ़ी ग्लेजी होते हैं। ये देखिए बहुत ग्लोजी है इसकी पत्तियां, बहुत ही चमकदार है और शेडेड है, ग्रीन और मरून शेडेड है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप इसे पीछे की ओर देखें तो ये देखिए दोस्तों, मैं कह रही थी ना, ये देखिए इसके फूल झड़ गए। मैंने जैसे ही पौधे को हाथ लगाया इसके फूल झड़ गए। तो ये दोस्तों, ये जो पत्तियों की अगर पीछे की आप देखें तो ये देखिए पूरी रेड कलर की होती है। ये जब हवा देती है दोस्तों ऐसे, जब ये उलट जाते हैं ना, मान लीजिए कोई फील्ड में आप लगा दे तो हवा देने के बाद जैसे तो ये पूरे मरून हो जाते हैं। फिर जैसे सीधे सीधे होंगे तो फिर ये शेडेड बहुत अच्छे लगते हैं, शेडेड हो जाते हैं तो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये दोस्तों, ये जो पौधा है इसकी पहले तो मैं बात कर लूँ आप कहाँ रखिएगा। तो इसे ब्राइट लाइट पसंद है। मैं सनलाइट नहीं बोलूँगी, ब्राइट लाइट पसंद है। जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में इसे ना रखें। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसकी पत्तियाँ जो है जलने लगती है, जो टिप्स है पत्तियों की वो भी जलनी शुरू हो जाती है। और इसे 6 घंटे की, सुबह के बाद 6 घंटे की धूप दिखा दीजिए दोस्तों, लेकिन दोपहर की कड़ी धूप मत दिखाइए। और इसे आप, सबसे अच्छी बात है कि आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन उस जगह पे रखें जिस खिड़की से अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, उस जगह रखें तो ये बहुत अच्छी से चलती है। और एक तो बात है, चलिए इसके सॉयल की बात कर लेते हैं कि सॉयल जो आपको लेना है इक्वल प्रोपोर्शन में आपको लेना है, वो है गार्डन सॉयल, सैंड और काउडंग, उसमें आप लगाइए। और अगर आप, जैसे मैंने ये हैंगिंग बनाया है, तो आप उस वक्त सैंड को अवॉइड कीजिए और सैंड की जगह आप उसमें कोकोपीट डाल दीजिए तो वो हल्की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी बना लीजिए हैंगिंग के लिए। और अगर आप ऐसे ही गमले में लगाना चाहते हैं तो भी लगाइए। अगर आपके पास फील्ड टाइप का, लॉन टाइप का है तो उसमें भी लगा सकते हैं। क्यारियों की तरह बहुत अच्छी लगती है ये और बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है, बहुत जल्दी ग्रो करती है ये। तो इसे लगाना भी बहुत आसान है। तो सॉइल तो बता दी मैंने, वेल ड्रेन रखिएगा, जिस भी पॉट में लगाइएगा पानी अच्छी तरीके निकल जाए। और दोस्तों जब पानी दीजिएगा तो जब तक इसकी मिट्टी की ऊपरी सतह सूख नहीं जाती है आप पानी मत दीजिए। लेकिन इसमें पानी देना भी ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो आप देखिएगा कि इसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा लगती भी है। ये मॉइस्चर थोड़ी पसंद करती है। ये जो पत्तियाँ तुरंत मुरझा जाती है, फिर आप पानी देंगे तो ये खिली खिली सी हो जाएगी। तो आपको चेक कर लेना है कि ऊपर की सतह जैसे ही इसकी सूखती है आप उसमें पानी डाल दीजिएगा, पानी दीजिएगा। और इस तरीके से पानी दीजिएगा ताकि आप देखें कि पानी जो है वेल ड्रेन होकर निकल जा रही है। और इसे, और एक चीज़ दोस्तों, ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। तो इसे अगर आप कुछ पौधों के बीच में रखें तो इसे ह्यूमिडिटी मिलती रहती है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं पौधे मेरे पास उतने नहीं हैं जो उसके बीच में रखूं, तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस पॉट में आप लगाएं, जैसे मेरी ये पॉट है तो ये देखिए, इस पॉट को आपको एक इससे भी थोड़ी बड़ी पॉट लेनी पड़ेगी नीचे। जो कठौती टाइप की पॉट होती है उस टाइप के पॉट में पेबल्स ले लीजिए और उस पेबल्स में पानी डाल दीजिए। मान लीजिए इतने इतने से पेबल्स आपने दिए हैं उसमें, इतने से, तो उसमें इतना सा पानी दीजिए, इतना छोड़ दीजिए। उसके ऊपर आप उस पॉट को रख दीजिए। तो वो जो पानी का जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी इसको मिलती रहेगी और ये पौधा अच्छी तरीके से चलेगा।
तो ये तो हो गई दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों इसकी फर्टिलाइज़र की बात बोल देती हूँ। तो फर्टिलाइज़र आप इसे स्प्रिंग और समर में दे दीजिए, और विंटर में मत दीजिएगा दोस्तों। विंटर में ये थोड़ी सी डॉर्मेसी पोजीशन में चली आती है, और जब भी आपका कोई भी पौधा डॉर्मेसी पोजीशन में चला आता है तो उसे फर्टिलाइज़र उस वक्त नहीं दीजिएगा, उसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसे आप स्प्रिंग और समर में थोड़ी अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र दे दे, काऊ डंग वगैरह दे दे। और अगर आप चाहे तो जो 15 दिन के अंतराल में दूसरे पौधे में आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हों तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। 15 दिन के अंतराल में नहीं हो, 1 महीना का जब उसमें दीजिएगा दूसरे पौधे में, तो कभी कभी इसमें भी डाल दीजिएगा। वैसे मैं देखिए इसमें बहुत कम डाली हूँ, लगभग इसे लगाने के बाद मैं इसे एक बार ही फर्टिलाइज़र दी थी, और ये बहुत अच्छी तरीके से देखिए कितने घने हो गए, काफ़ी घने हो चुके हैं। तो आप इसमें उस तरीके से भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इसकी प्रोपोगेशन की बात कर दे तो प्रोपोगेशन भी बहुत इजी है दोस्तों। इसके जो नीचे से है ना दोस्तों, रूट निकलते रहती है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ रूट निकल रहा है, यहाँ से भी रूट निकल रहा है, हर एक जगह से इसके रूट निकलते रहती है। और भी मैं दिखा देती हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए, ये देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से जड़ें निकलती है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जस्ट यहाँ से कटिंग करनी है, जहाँ से आपको लेनी है यहाँ से कटिंग कर लीजिए, यहाँ से कटिंग कर लीजिए, और इन पत्तियों को हटा दीजिए और फिर उसे लगा दीजिए। 2-3 पत्ती रख दीजिए बस ऊपर में, और फिर उसे लगा दीजिए। उससे आपको ये प्रोपोगेट होती रहेगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें लगाया है, ये देखिए, ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं टाइनी सा पौधा, ये मैंने 2-3 इसमें पत्ते रख के और इसे लगाया है, प्रोपोगेट किया। इसे भी वही देखिए ऊपर की कुछ पत्तियां रख के मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है, और ये आसानी से आराम से ये निकल रही है। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाले पौधा, ये वाले तो इसी में मैंने लगा दी, क्योंकि इस तरफ का मेरा देखिए वो खाली है, इस तरफ शेड पड़ जाता है, ब्राइट सनलाइट नहीं पड़ती। और मैं इसे, मुझे गलती से मैंने इसको बीच बीच में घुमा देना चाहिए था, तो मैंने इसे नहीं घुमाया, तो इधर थोड़ी खाली थी, तो मैंने इसी से इसके डंठल काट के यहाँ लगा दिया। अब ये यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसे मैं इस तरफ की पोर्शन को मैं ब्राइट लाइट के तरफ कर दूँगी, तो फिर यहाँ से ये ग्रो कर जाएगा, जल्दी से वो ग्रो करेगा। तो ये तो हो गई प्रोपोगेशन की भी बात। और एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, ये पौधा जो है एयर क्लींजर का काम करती है, एयर को क्लीन करती है। जो एयर में कंपाउंड जो रहते हैं ना, बेंजीन, ऑक्टेन वगैरह जो कंपाउंड रहते हैं, उस कंपाउंड को ये जो एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके जो है एयर को प्यूरीफाई करती है। तो ये तो इंडोर लगाना मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। अगर इंडोर लगाएंगे तो घर के आपके अपने रूम के जो एयर को वो क्लीन करती रहेगी। तो ये प्लांट लगाइए ज़रूर, देखने में बहुत खूबसूरत है। थोड़े से ऊपर के जो सरफेस हैं वो थोड़े रफ़ होते हैं इसके पत्तियों के, लेकिन बहुत चमकीले होते हैं। आप देख रहे होंगे कितने चमक रहे हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल जो मिलते हैं बाज़ार में वैसे ही लगते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो इसे आप लगाइए दोस्तों, और इसके बारे में मुझे जितने भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दाबिए, नोटिफिकेशन मिलेंगे, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।